छत्रपति शिवाजी महाराज परम हिंसक थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण करोड़ों राक्षसों का संहार कर दिया। महाभारत युद्ध में 166 करोड़ लोगों को मरवा दिया भगवान श्री कृष्ण ने। मुझे धर्मगुरु से और आपके पाखंड से डर लगता है। विवेक, योग्य बात करिए। आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में। मेरा ऑब्जेक्शन है, उत्तर का तो बहुत भारी पड़ेगा। नहीं, क्या भारी पड़ेगा? क्या भारी पड़ेगा? बहुत भारी पड़ेगा। मैं यहाँ से उठ के कुछ भी कर सकता हूँ, आप कहीं नहीं करने का। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सभी भाइयों और बहनों को जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज की इस डिबेट वीडियो में हम देखने वाले हैं मां काली के परम भक्त कालीचरण महाराज और नास्तिक नेता विवेक श्रीवास्तव के बीच में जोरदार बहस, जिसमें विवेक श्रीवास्तव महात्मा गांधी को सपोर्ट कर रहा था। इसके बाद कालीचरण महाराज ने उसको जमकर धोया, क्योंकि कालीचरण महाराज गोडसे को सपोर्ट करते हैं। तो चलिए आज की इस धमाकेदार वीडियो को देखते हैं। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम पूरी तरह से अहिंसात्मक जीवन जी नहीं सकते। देश का सत्यानाश कर देंगे आतंकवादी अगर अहिंसा की बात करने लग गए। 100% अहिंसा असंभवनीय है, इसलिए सिर्फ अहिंसा परम धर्म हो ही नहीं सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज परम हिंसक थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण करोड़ों राक्षसों का संहार कर दिया। महाभारत युद्ध में 166 करोड़ लोगों को मरवा दिया भगवान श्री कृष्ण ने। तो वो जो आतंकवादी कर रहे हैं वो क्या कहेंगे आप? वो हिंसा है, नहीं है? 72 रंडियों के पीछे पागल होकर काफिरों के गले रेतना ये धर्म नहीं है। ईश्वर को पाने का प्रयत्न करना धर्म है। इस्लाम में और हिंदुत्व में यह फर्क है। हम ईश्वर के पीछे पागल हैं, वो 72 गुरुओं के पीछे। अगर मरोगे इस धर्म युद्ध में तो मुझे प्राप्त कर लोगे, भगवान बोल रहे हैं, और जियोगे तो भूमि पर धर्म का स्वराज्य, धर्म साम्राज्य की स्थापना करोगे। मरोगे तो 72 घूरे पाओगे, ये नहीं बोल रहे भगवान। इसलिए जमीन आसमान का अंतर है इस्लाम के कथन में और हिंदुत्व के कथन में। देखिए, पहले बात, आपने 72 हुरों का नाम लिया। फैशन हो गया है कि हिंदू धर्मगुरु इस्लाम और कुरान पे उंगली उठाते हैं। भाजपा का शासन है और आप लोगों को बड़ा मजा आता है सत्ताधीशों के साथ बैठने में। यह है सच्चाई। इंद्र, आपके भी धर्म में इंद्र का वर्णन है, स्वर्ग का वर्णन है, अप्सराओं का वर्णन है, उर्वशी का वर्णन है, मेनका का वर्णन है। तो सिलेक्टिव मत होइए। हाँ। भी ये कहा गया जी कि अगर आप कोई कथित रूप से अच्छा काम करते हुए देह त्यागेंगे तो आपको अप्सराएं भोगने के लिए मिलेंगी। ये कब कहा जाता है? तो स्वर्ग का कांसेप्ट है हिंदुइज्म में या नहीं है? नहीं, स्वर्ग का कांसेप्ट आपको ये कहा जाता है, आपको इस्लाम में क्यों उंगली उठाते हैं? मिलेंगी। नहीं, इनको किसने ऑथराइज किया? लेकर जा रहे हैं। नहीं, सुनिए, आप उनको जस्टिफाई मत करिए। नहीं, मैं जानना चाहता हूं। मैं बता रहा हूं, अगर एक हिंदू धर्मगुरु, आप अपने बारे में बात करिए। आपको क्या मतलब इस्लाम में कौन क्या कर रहा है? सुनिए, आपके इंटरैक्शन में माननीय शंकराचार्य ने कहा था योगी आदित्यनाथ को मैं सन्यासी नहीं मानता, क्योंकि एक आदमी 2 पदवियों पर नहीं बैठ सकता। या तो वो सन्यासी होगा और या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। और ये अगर वायलेंस और हिंसा की आप बात कर रहे हैं, पुलिस और आर्मी की बात कर रहे हैं, यू आर नॉट ऑथराइज्ड। आप नहीं है पुलिस में, ना आप आर्मी में है। आप मुझे बोलिए, ना शंकराचार्य की बात करें, ना अन्य साधुओं की बात करें। नहीं, आप वायलेंस प्रीच करते हैं। वो व्यक्ति गांधी से इंटेलेक्चुअल डिफरेंस अलग बात है। आप उसके असैसिनेशन को जस्टिफाई करेंगे। आप इधर उधर के बात नहीं, मैं तो सीधी बात कह रहा हूं ना आपको। बोलिए, सवाल पूछिए। आपका अधिकार ही नहीं है पॉलिटिक्स में बोलने का। आप ये कैसे? क्योंकि आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं। आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में। अधिकार है कि नहीं है ये घोषित करने वाला आप कौन होते? मैं इसलिए क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं और आप इस देश में कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप इस देश में कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप कुछ भी, आप गांधी के असैसिनेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप कुछ भी, और आप कह रहे हैं कि असैसिनेशन सही था। विवेक जी, मुझे धर्मगुरु से और आपके पाखंड से डर लगता है। बिल्कुल बोलूंगा मैं। आप अच्छी बात करते हैं, आप अच्छी बात करते हैं। तू सड़ी हुई बात नहीं करने का, मुद्दे की बात करो। मैं पाखंडी हूं कि नालायक हूं कि कमी ना हो, इससे आपको क्या लेना देना? इसलिए योग्य बात करिए। आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में। मेरा ऑब्जेक्शन है, उत्तर का तो बहुत भारी पड़ेगा। नहीं, क्या भारी पड़ेगा? क्या भारी पड़ेगा? बहुत भारी पड़ेगा। मैं यहाँ से उठ के कुछ भी कर सकता हूँ, आप नहीं करने का। सवाल ये है, जो आपने कहा कि हिंसक और उसकी बात आप कर रहे हैं, यहां पे हिंदू धर्म में किसी को यह नहीं कहा जाता कि तू 4 लोगों को मार दे काफिरों को जाके तो तुझे ऊपर 72 हीरे सेवा करेंगी और जन्नत। नहीं, पर ये जस्टिफाई करते हैं गोडसे को। किसी ये बात ये करते हैं ना, जस्टिफाई गोडसे को। तो भी बात ही नहीं आई। गांधी का असैसिनेशन को जस्टिफाई करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे फिर वैचारिक। जरा ये देखते हैं कि किन शब्दों में कालीचरण महाराज ने गांधी को लेकर क्या कहा था और उसके बाद इस चर्चा पर आते हैं। जरा वो प्ले कीजिए प्लीज। वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया, वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो।
क्या गांधी जी की समीक्षा ही नहीं होनी चाहिए, कोई आलोचना ही नहीं होनी चाहिए, या आलोचना हो अगर तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए? और नाथूराम गोडसे को कभी भी देश का हीरो नहीं कहा जा सकता। आप इस तरीके देखिए, बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता। पहली बात तो ये कि अपने आपको महाराज बोलते हैं। महाराज मुझे किसी एंगल से लगते नहीं है। आपकी जो भाषा है बहुत ही खराब है। एक महाराज की भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ठीक होनी चाहिए, ऐसी भाषा होनी चाहिए जो लोगों को सुन करके अच्छा लगे, ना कि गंदा लगे। आप गाली दे रहे हैं, महाराज होकर के आप गाली दे रहे हैं, और उसके बाद महात्मा गांधी जिन्होंने कुछ किया, आप वोट से खिलाफ कर रहे हैं। प्रियंका क्या कह रही है? सुनिए जरा, प्रियंका क्या कह रही है? I let me speak, please. Let me speak. Let me also speak. एक सेकंड। गोडसे जिंदाबाद, गोडसे जी की विजय हो। मैं कह रही हूँ, आप बोले। आप स्वामी है ना? एक सेकंड। आप बोले। नहीं हूं, मैं कोई साधु संतन नहीं हूं, मैं महाराज शर्म आनी चाहिए। नहीं, मानवी जी, मानवी जी, आप अपनी जगह पे चलें। हमारे लिए कितना आप अपनी जगह पे, आप अपनी जगह, आपके लिए क्या होगा? गोड से जिंदा होता तो वो गोड से का सांप बना होता। अगर गोडसे जीवित होते तो मैं उनका फॉलोअर होता। ये जिंदाबाद कह रहे आइए मानवी जी, मैं बोलूंगा गांधी मुर्दाबाद। एक सेकंड। कपिल जी शांत हो जाइए। कपिल जी एक सेकंड शांत हो जाइए। हाँ, बिल्कुल बोल सकता हूं। क्या आजादी? आजादी नहीं दिलवाई, पूछिए इनसे। आजादी उनका हाथ था। अरे छोड़िए, उन्होंने कम्युनिस्ट के नहीं दिलवाया, अंग्रेजों से मिल करके। बिल्कुल मालूम है मुझे, फैक्ट बताइए आप हिस्ट्री के। आप ना सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से। अरे आप छोड़िए, आप मुझे बताइए उस एक मिनट उस स्वदेशी वाले को माउंटबेटन भी रहा था पहला गवर्नर जनरल बनाने को। पूरी तरह से समझता हूं मैं, फॉलोअर था गांधी का, पहले पूरी तरह से 100% फॉलो करता था। जिस व्यक्ति ने भगवान श्री रामचंद्र जी के, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के फॉलोअर छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज को पथभ्रष्ट कहा, उस व्यक्ति को मैं महान कैसे बोल सकता हूं? और जिस व्यक्ति ने मारा महात्मा नाथूराम गोडसे जी भागे नहीं वहां से। हाँ। तब की पुलिस इतनी शक्तिशाली थी नहीं कि वो ढूंढ सके एक बार भाग जाने के बाद में किसी व्यक्ति को। और नाथूराम गोडसे जी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, पत्रकार थे, वो एक बहुत बड़े संपादक थे। भाग क्यों नहीं गए मारने के बाद में? एक मिनट, भाग के क्यों नहीं गए? पूरे क्या इनको देश के हीरो के तौर पर आप प्रोजेक्ट मेरे लिए हीरो है, मेरे लिए हीरो है। मेरा अपना जीवन है, मेरी अपनी धारणाएं हैं, मेरा अपना व्यक्तित्व है। मैं जिसको चाहे हीरो मानूं, जिसको चाहे दुष्ट मानूं। महिषासुर को, रावण को पूजने वाले भी लोग हैं। यही लोग गांधी को पूजे, किसको भी पूजे। नाथूराम गोडसे जी को, सावरकर जी को मैं पूजूंगा। विनायक दामोदर सावरकर और नाथूराम गोडसे आपके लिए हीरो हैं, और महात्मा गांधी के आप फॉलोअर थे। बेहतर हिंदू राजा कौन है, पृथ्वीराज चौहान या शिवाजी महाराज? सबकी मान्यताएं हैं, मेरे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सर्वोपरि है। वजह क्या? क्योंकि उन्होंने कभी देश पर आए हुए, धर्म पर आए हुए शत्रु को क्षमा नहीं किया। एक तो गांधी जो है वो एक प्रैक्टिसिंग पॉलिटिशियन थे। गांधी कोई भगवान नहीं थे जो उन्हें भगवान बना दो और गांधी को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। एक मिनट, 1927 के अंदर स्वामी श्रद्धानंद का अब्दुल रशीद ने कत्ल किया था। स्वामी श्रद्धानंद चुपचाप वो शांति अहिंसक तरीके से शुद्धि आंदोलन करा रहे थे। गांधी का वो स्टेटमेंट उठा के देखिए, गांधी क्या कहते हैं। अब्दुल रशीद ने सही किया है, उसने जो भी कुछ किया है वो अपने धर्म को बचाने के लिए किया है। और आगे कहते हैं मैं उसके केस की वकालत करना चाहूंगा। पूरी हिंसा को, पूरे कत्ल को गांधी जस्टिफाई कर रहे हैं एक स्वामी के। और जो क्रांतिकारी अंग्रेजों को गोली मार देते थे, उन क्रांतिकारियों की गांधी ऐसी तैसी करते थे कि हिंसा इस्तेमाल करते। मैं तथ्य पे बोलता हूं, अगर मैंने जो बोला है कोई ऐतिहासिकली गलत साबित कर दे, मैं आज बोलना। मानवी तनेजा जी से मैं ये बात समझना चाहता हूं। मानवी